भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा B.Ed प्रथम सेमेस्टर के विषय पाठ्यक्रम के पारभाषा के प्रकरण मातृभाषा के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम मातृभाषा का अर्थ कि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मातृभाषा वह भाषा है जिसे हमने अपने जन्म से ही सीखा है, यानी वह भाषा जो हमारे माँ की भाषा है, वह भाषा जो हमारे परिवार की भाषा है, वह भाषा जो हमारे परिवेश की भाषा है। जिस भाषा को हमने अपने आसपास के परिवेश से सीखा है, आसपास के वातावरण से सीखा है, उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा यानी माँ की भाषा, परिवार की भाषा। मातृभाषा सांस्कृतिक पहचान की कुंजी है। इसके द्वारा हमारी संस्कृति की पहचान होती है। हम जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, जिस संस्कृति में हमने अपना जीवन गुजारा है, उस संस्कृति की पहचान मातृभाषा से होती है। बात करें हम भाषा की, तो भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, यानी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें 19,500 प्लस मातृभाषाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 19,500 मातृभाषाओं की गणना की गई है। जैसे हिंदी, बांग्ला, तमिल आदि सभी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। हिंदी तो हमारे भारत में बहुतायत में बोली जाती है। अधिकतर भारतीय हिंदी भाषा को बोलते हैं, समझते हैं। अधिकतर भारतीयों की जो मातृभाषा है वो हिंदी ही है। इस तरह हमने मातृभाषा के अर्थ को जाना। अब हम बात करेंगे मातृभाषा के उद्देश्य की, कि मातृभाषा के उद्देश्य क्या होते हैं। मातृभाषा का सबसे पहला उद्देश्य है संस्कृति संचार, यानी मातृभाषा संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि जिस भाषा को हमने अपने परिवेश में पढ़ा है, जिस भाषा को हमने अपने समाज से सीखा है, उस भाषा की संस्कृति की समझ हमारे अंदर विकसित होती है, तथा साथ ही साथ हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अर्थात ये संचार का एक बहुत ही सुलभ माध्यम है, जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। अगला है प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम। मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात की सिफारिश की गई है कि जो बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसे मातृभाषा में ही प्रदान किया जाए। वो इसलिए क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से वो आपस की जो समझ है उसको बहुत बेहतर तरीके से विकसित कर पाएंगी, तथा उनकी विषयों पर अच्छी पकड़ स्थापित होगी, जिससे जो उनका व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा। साथ ही साथ वो आसानी के साथ सभी विषयों को समझ पाएंगे। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, इस बात की सिफारिश सभी शिक्षा नीतियों में की गई है, और 2020 में तो इस पर विशेष जोर दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो। अगला है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
मातृभाषा का यह भी एक उद्देश्य है कि मातृभाषा की शिक्षा के माध्यम से हम जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसको अक्षुण्ण रख सकते हैं, उसको संरक्षित रख सकते हैं। जो उसका साहित्य है, जब हम उसको पढ़ेंगे, जो हमारे रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, रीतियां हैं, उनके बारे में जो जानकारी है वो मातृभाषा के माध्यम से मिलती है और मातृभाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति की समझ को विकसित करते हैं। सामाजिक एकीकरण, मातृभाषा के माध्यम से सामाजिक एकीकरण भी स्थापित होता है कि समाज में सभी लोग जब आपस में अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो एक सामाजिक एकता और सामंजस्य का माहौल बनता है। इसलिए यह मातृभाषा की शिक्षा बच्चों के लिए आवश्यक है। संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। रोजगार के अवसर, मातृभाषा में शिक्षा से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। कई जगह जो कंपनियां हैं और भी क्षेत्र हैं, वहाँ क्षेत्र विशेष की जो भाषा है उसको बोलने वालों को प्राथमिकता दी जाती है कि अगर आपको क्षेत्र की भाषा का ज्ञान है तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसलिए जो मातृभाषा है वो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाने में सहायक है। भावनात्मक अभिव्यक्ति, भावनात्मक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि मातृभाषा में जब व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है तो निश्चित रूप से वह दूसरों की भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है और साथ ही साथ एक अच्छा सामंजस्य उन लोगों के बीच बन जाता है। इसलिए भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए मातृभाषा की शिक्षा बहुत उपयोगी है। अब हम आगे बात करेंगे मातृभाषा की शिक्षा की आवश्यकता क्या है। तो मातृभाषा की शिक्षा की आवश्यकता में सबसे पहला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास में सहायक, कि मातृभाषा व्यक्ति के संज्ञान को विकसित करने में सहायक होती है। क्योंकि जब व्यक्ति मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है तो उसकी जो समझ है वो बहुत बेहतर तरीके से विकसित होती है, उसका संज्ञान है वो भी बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है, जिससे वो अपने क्षेत्र में विशेष प्रगति करता है। अगला है बहुभाषी समाज की आवश्यकता। मातृभाषा की शिक्षा बहुभाषी समाज की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम भारतीय तो जन्म से ही बहुभाषी हैं, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो साथ ही साथ यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया है, जिसमें एक भाषा मातृभाषा रखी गई है। तो जब हम विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं तो निश्चित रूप से एक अलग तरह का व्यक्तित्व व्यक्ति का बनता है, जो कि हमारे बहुभाषी समाज की एक आवश्यकता भी है। अगला है डिजिटल युग में प्रासंगिकता। बहुभाषिकता की आज डिजिटल युग में बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि तकनीक युग में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कई सारी भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। तो निश्चित रूप से जो मातृभाषा है वो इस डिजिटल युग में अपनी विशेष योगदान देती है, जिसके माध्यम से तकनीक को समझने में व्यक्ति को सुविधा होती है और वो तकनीकी जानकारी को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है। जैसे आज कंप्यूटर का युग है और इस कंप्यूटर के युग में जो छात्र है वो अपनी भाषा में अपना जो कंटेंट है उसको सर्च कर सकता है और सर्च करके वह आसानी से अपनी भाषा में उस कंटेंट को समझ सकता है। तो निश्चित रूप से यह उसके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।
अगला है विश्व में भारतीय पहचान। मातृभाषा के माध्यम से विश्व भर में एक हमारे देश की भी विशेष पहचान बनती है। जैसे आज हम अमेरिका में जाएं तो वहाँ हम देखेंगे कि बहुसंख्यक लोग भारतीय हैं। कई सारे भारतीय लोग वहाँ रोज़गार के लिए बस चुके हैं या जा चुके हैं। जब एक विशेष क्षेत्र, एक बहुत बड़ा क्षेत्र वहाँ अपनी मातृभाषा बोलता है तो निश्चित रूप से एक अलग तरह की जो हमारे देश की पहचान दृष्टिगोचर होती है। अगला है लुप्त होती भाषाओं का संरक्षण। मातृभाषा की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कई जगह या कई क्षेत्रों में ऐसा भी है कि भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो उन लुप्त होती भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कि वहाँ की जो भाषा की सांस्कृतिक विशेषता है बनी रहे, वहाँ की भाषा जिंदा रहे, तो इसके लिए भी मातृभाषा के संरक्षण की आवश्यकता है। यूनेस्को ने भी इस बात की सिफारिश की है कि जो मातृभाषा है उसमें बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए ताकि उन मातृभाषाओं का संरक्षण हो सके जो लुप्त प्राय हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे मातृभाषा के महत्व की। सबसे पहली बात आती है राष्ट्रीय एकता का आधार, कि मातृभाषा राष्ट्रीय एकता का आधार है। क्योंकि व्यक्ति जब भाषाएं बोलता है तो निश्चित रूप से राष्ट्र में एकता स्थापित होती है और एक राष्ट्रीय एकता की भावना व्यक्ति के अंदर जागृत होती है। दूसरा है साहित्यिक समृद्धि। मातृभाषा के शिक्षण से साहित्यिक समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही साथ व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। वह तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को रख सकता है, तर्कपूर्ण ढंग से विचार कर सकता है। उसमें सृजनात्मकता की शक्ति विकसित होती है जिसके माध्यम से वह अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जीवन में रोज़गार प्राप्त करने के उसके नए नए अवसर खुलते हैं। अगला है सांस्कृतिक विरासत। मातृभाषा के शिक्षण से, मातृभाषा के अध्ययन से व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास करता है, जिससे कि वह उसके अंदर एक सांस्कृतिक समझ विकसित होती है। जो हमारी संस्कृति का साहित्य रहा है उसको अपनी भाषा में पढ़कर संस्कृति की धरोहर को व्यक्ति जान सकता है, पहचान सकता है और उसके माध्यम से अपने जो सांस्कृतिक एकता है वो स्थापित कर सकता है या उससे एक सांस्कृतिक एकता स्थापित होती है। वैश्विक पहचान। मातृभाषा से, जैसे हमने पहले बात की कि विदेशों में जो हमारे देश के लोग बसे हुए हैं वहाँ अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो एक विशिष्ट पहचान उन लोगों की बनती है कि और ये समझ आता है कि देखो एक भारतीय समुदाय, कितना बड़ा भारतीय समुदाय वहाँ रह रहा है और एक अपनी विशिष्ट पहचान वो वहाँ बनाए हुए है। अगला है भारत की भाषाई विविधता। भाषाई विविधता है मातृभाषाओं से भारत की एक भाषाई विविधता की पहचान दृष्टिगोचर होती है। क्योंकि हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं और इतनी सारी भाषा को बोलने के बाद भी हमारी जो भारतीय एकता है उसमें अक्षुण्णता दिखाई देती है। यही हमारे भारत देश की पहचान है, यही हमारे भारत देश की विशिष्टता है। तो इसके साथ ही आपने आज मातृभाषा के विषय में जाना। आशा है आपको यह क्लास बहुत पसंद आई होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।